चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुलाजमत में एक्सटेंशन की खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ये तो काजी फायज ईसा साहब भी बताएंगे। मैं तो आपको बता सकता हूँ, जिसने भी एक्सटेंशन दी है इस मुल्क में नुकसान मिल रहा है, उसकी भी इज़्ज़त में कमी वाक़ई हुई है, इदारा भी कमज़ोर हुआ है और मुल्क भी कमज़ोर हुआ है। ये आइन जब बनते हैं, ये जो सर्विस होती है, ये एक बड़ी सोच समझ के ये मुद्दत रखी जाती है। उसका असर क्या उस इदारे पर होगा, जो दीगर उसके बाद लोग आ रहे हैं उन पर क्या असर होगा। वरना कल आज ये तरमीम कर लें कि हम ताहियात ये असम्बली रहेगी, आप क्या कर लेंगे? आप ताहियात दे दें ना, वो जो इदारा आएगा ताहियात रहेगा, नहीं जाएगा मरने तक। अमेरिका में जजेस ताहियात रहते हैं, आप भी कर लें, जजों को ताहियात बना दें, सब ताहियात बन जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस से आप मुतमिन हैं? नहीं पूछे तो अच्छा है। ये उनकी परफॉर्मेंस है नहीं। मुल्क वो नहीं चला रहे, वो खुद कहते हैं मैं नहीं चला रहा हूँ, आप लोग ज़बरदस्ती उनके खाते में डालते रहते हैं। पंजाब में मरियम नवाज की परफॉर्मेंस कैसी है? परफॉर्मेंस देखें, क्या अवाम के हालात बेहतर हुए? बात परफॉर्मेंस ही होती है। जब आप हुकूमत लें, जब हुकूमत छोड़ के जाएँ, क्या मुल्क के हालात, अवाम के हालात बेहतर हैं? अगर बेहतर है तो परफॉर्मेंस अच्छी है, नहीं है तो परफॉर्मेंस बुरी है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ में से वज़ारत आला का अहल कौन? ये देखें, ये उस जमात का, ख़ानदान का फ़ैसला है, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे लिए जो भी अहल वही होता है जो बेहतर काम कर सके। मरी के करीब गांव खजोट में अवाम पाकिस्तान पार्टी की कॉर्नर मीटिंग में शरीक हुए। पुरतकल्लुफ़ अंदाज में हमारी खातर तवाज़ो की। खूबसूरत नज़ारों से घिरे इस खूबसूरत मकाम पर भी शाहिद खाकान अब्बासी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। इलेक्शन से पहले बहुत सी नई जमातें बनी थी, जैसे उसमें जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की पार्टी भी। वो इलेक्शन की हद तक तो हमें नज़र आई है, उसके बाद उनके बंदे कुछ असम्बलियों में पहुंच भी गए, लेकिन बतौर पार्टी हमें वो कहीं नज़र नहीं आ रही। जी यही बात है, वो एक मखसूस मकसद के लिए बनती हैं। आपके सामने पीस पार्टी पार्लियामेंटेरियन बननी थी, काफ लीग बनी, उसके बाद सरजमीन पाकिस्तान बनी, बाप पार्टी भी बनी है, ये खड़ग साहब की जमात बनी, इस्तेकाम पाकिस्तान बनी। तो ये वो स्पेशल पर्पस जो होता है ना स्पेशल पर्पस पार्टीज होती है। तो बदकिस्मती से हम भी, जो हमारे सियासी भाई हैं, कुछ बह जाते हैं। आपके ज़्यादातर ताल्लुकात तो मुस्लिम लीग नून में है, तो क्या कल को मुस्लिम लीग नून से कई जो नॉन फेसेस हैं वो आपकी पार्टी में शामिल होते दिखाई देते हैं? नहीं, ये मुमकिन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमारा काम ये है कि पैगाम लेकर जाएं, जिसने बात कबूल कर ली हमारे सफ़र में शरीक हो जाए। बाकी सियासत, हर अपनी सियासत करनी होती है, अपनी सियासत को देखना होता है। जो इलेक्शन लड़ता है उसके लिए हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हल्के में तंजीम के क्या हालात हैं, जमात के क्या हालात हैं, उसके मुताबिक वो फ़ैसला करते हैं। लेकिन मैं, जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, बात की है, या मैंने उनसे बात की है, किसी ने मुझसे इख्तलाफ नहीं किया। मेरा ये ख्याल है कि जो 8 फरवरी को हुआ है, उसने पाकिस्तान की जो सियासी निज़ाम है ना, इसको बहुत बदल दिया है। कि अब लोग ना उम्मीदवार को देखते हैं, वो जमात को उस हवाले से देखते हैं कि इक़्तिदार में आ जाएगी या नहीं आएगी, ना वो एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं। वो एक देखते हैं कि कौन आज मुल्क की बात कर रहा है, कौन हमारे मसाइल की बात कर रहा है, कौन हल की बात कर रहा है। 9 मई के वाक़यात के बारे में आपका मुशाहिदा क्या है, आपकी राय क्या है, क्या हुआ था उस दिन? इस पर मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रूथ कमीशन में ये बातें आ जाएँ तो बेहतर होगा। मेरा पर्सनली कोई मुशाहिदा नहीं है, लेकिन मेरा ज़हन ये मानते हुए ज़रा मुश्किल होता है। आप भी लाहौर में रहते हैं, मैं भी लाहौर में बहुत उस इलाके से गुज़रता हूँ, और कितनी चेकिंग होती है जब आप कैंट के अंदर दाखिल होते हैं। और उस दिन तो सुबह से ये ऐलान हो रहा था कि वहाँ पहुँचें, कोर कमांडर हाउस के बाहर मुज़ाहरा होगा या जो भी होगा। तो वहाँ पर किसी ने रुकावट नहीं खड़ी की, ना पंजाब पुलिस आई, ना फ़ौज की जो वहाँ पर पिकेटें थी उन्होंने रोका किसी को, और लोग आए। और जब ऐसा माहौल पैदा होता है तो फिर वहाँ इश्तियाल का मौका भी मिल जाता है। और ये बदनसीबी है कि
मुल्क की अवाम जब फ़ौजी तनसीबात पर हमलावर हों, ये हमारी मुल्क में कभी ऐसे नहीं हुआ था कि मुल्क की अवाम। लेकिन अब देखने की बात यह है कि क्या इसके पीछे कोई मंसूबा था, साजिश थी कि मीटिंग हुई, वहाँ पर तय हुआ कि हम ये काम करेंगे, अगर ये हुआ तो फिर ये बहुत संजीदा मामला है, बहुत ही ज़्यादा। अगर वो स्पॉन्टेनियसली हुआ कि लोग उस दिन निकल आए, उन्होंने इश्तियाल था, उन्होंने कुछ कर दिया, तो उस पर आपको ज़रा हल्का हाथ रखना चाहिए। ये बात आपने आज तय करनी है, क्योंकि अगर जो मनसूबाबंदी वाली बात है, वैसे तो फ़ौजी तनसीबात पर जो हमलावर होगा उसको आर्मी एक्ट के तहत आप मिलिट्री कोर्ट में ट्राई कर सकते हैं, और मिलिट्री कोर्ट स्टैंडिंग नहीं होते, वो बनाए जाते हैं, कोर्ट मार्शल जो होता है। जो दूसरा है कि अगर मीटिंग्स हुई, तैयारी हुई, मंसूबा बना, एक साजिश जिसे कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी कंप्लीट हुई कि हमने ये काम करना है, फिर बहुत संजीदा मसला है। अब जिसमें एक और पहलू आ गया वो ये है कि तकरीबन 18 महीने हो जाएंगे, तो आपने 18 महीने क्यों प्रोसिक्यूट नहीं किया? यहाँ पर बहुत सी खबरें हैं, बहुत से लोग को अंदर किया गया, कुछ को मारा पीटा भी गया, इस तरह की बहुत सी बातें सुनने में आती हैं कि कई महीने लोग रहे हैं एक किस्म की लीगल कस्टडी में। तो वो करने के बजाय हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, ये हुकूमत के पास चॉइस नहीं होती कि कोई आपकी तनसीबात पे हमलावर हो और आप चुप बैठे रहें और उसको प्रोसिक्यूट ना करें। प्रोसिक्यूट करते इमीडिएटली तो उसका बड़ा असर होता। दूसरा एलिमेंट ये है कि उसकी कोई अपील नहीं है, अपील भी आर्मी चीफ को होती है जो इस किस्म के केस। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं अपील आती? नहीं, मेरे ख्याल है आर्मी एक्ट के तहत सजाए मौत हो तो शायद उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में है, और वो भी ये कानून बना था जो असेंबली में पड़ा रहा बहुत अरसा, वो पास नहीं हुआ, तो शायद वो भी नहीं है। तो अपील का मामला भी एम्बिगुअस है, काफ़ी पेचीदगियाँ हैं। ट्रायल ऑफ सिविलियंस इन मिलिट्री कोर्ट। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? सियासतदान का मुस्तकबिल अवाम के हाथ में होता है। जब तक अवाम किसी के साथ हैं, उसकी अवाम के दिल में जगह है उसकी, तो वो ज़िंदा रहेगा। जब आप वज़ीर आज़म थे, फैज़ाबाद धरना हुआ, उसके पीछे कौन लोग थे, क्या मकासद थे उस धरने के? देखिए, मकासद भी मैं जानता हूँ और कौन लोग थे वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन वो मैं कोई बात करूँगा तो क्या साराई का हिस्सा होगा। तो मैंने उसको जो सदेबाब किया वो भी इसी हवाले से था, तो मैंने उसको बिल्कुल इग्नोर किया धरने को। तो इससे पेचीदगी पैदा हो गई, वो बड़े परेशान हो गए कि ये तो परवाह ही नहीं कर रहे। तो वो फिर अदालतें भी बीच में पड़ी, अदालतों ने हुक्म फरमाया कि बगैर ज़ोर ताकत इस्तेमाल किए धरने को ख़त्म किया जाए। हालांकि हुकूमत ने कभी नहीं कहा था। एक थर्ड पार्टी से पिटीशन आई, अदालत ने हुक्म दिया, तो पुलिस गई, पुलिस कुछ ना कर सकी क्योंकि अगलों को पता था कि हथियार तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने आंसू गैस मारी, वहाँ से उससे ज़्यादा सख्त आंसू गैस वापस मारी गई। तो बहरहाल फिर एक ही तरीका था कि आप नेगोशिएशन कर लें। फिर नेगोशिएशन हुई, उसमें एहसन इकबाल साहब थे, जनरल फैज़ साहब थे। तो मैंने उनसे कहा था कि आप कमिश्नर या DIG इस्लामाबाद साइन कर दें कागज़ पर। लेकिन वहाँ सुबह जब फैसला हो रहा था तो उनकी डिमांड थी कि फैज़ साहब करें और एहसन इकबाल साहब करें। तो ये फिर फैसला एहसन इकबाल साहब ने ले लिया। वो मेरा फ़ैसला है, हुकूमत के वज़ीर थे, उन्होंने मामले को ख़त्म करने के लिए, ये सारी बात है। हम कुछ सबक नहीं सीखते।